Good morning, student. My name is Chandradeep Banwal, BTech pass out NIT दुर्गापुर, एक्स फैकल्टी ऑफ केसिंग विजन क्लासेस। देखो बेटा, आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर जीओसी का क्वेश्चन है बेटा, और नीट पैटर्न पे बन रहा है बेटा सारा। अब यहाँ पे है पहला क्वेश्चन। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आईपीएससी नेमिंग पूछा है बेटा। अब आईपीएससी नेमिंग पूछा है क्या, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्सिन 5 ओइक एसिड। आणि देखो बेटा, काउंटिंग ऐसा करना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड भी पूरा कवर हो जाए। ऐसा नहीं करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड छूट जाए और ऐसा हो जाए फंक्शनल ग्रुप। तो 3 इथाइल, देखो बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं। पहला देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 पे क्या हो गया बेटा इथाइल, 2 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल। तो जैसा जैसा ऑप्शन बोल रहा है वैसा वैसा चलते हैं। देखो क्या है बेटा, 3 पे इथाइल, जो 3 पे इथाइल है, 2 पे हाइड्रोक्सी। जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ होता है बेटा, तो एक प्रीफिक्स हो जाता है और एक सफिक्स हो जाता है। प्रीफिक्स मतलब बेटा पहले जिसको लिखना है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी हो जाएगा बेटा, OH हाइड्रोक्सी हो जाएगा और कार्बोक्सी ओइक एसिड हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और हेक्स 3 पे EN मिल रहा है बेटा, ई ड्रॉप हो जाएगा और क्या लिखेंगे 5 YN ओइक एसिड। एकदम सही है बेटा सी। अगला, अगर मान लो कि हम सपोज इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, अगर ऐसा चल जाता है कि सपोज, तो ये मेरा छूट जाएगा डबल बॉन्ड। अगर मान लो ऐसा चल जाते 1 2 3, तो हाइड्रोक्सी बेटा 2 पे चाहिए, देखो 3 पे मिलेगा, ये भी नहीं जाने वाला है। अगर मान लो कि हम इधर से जा रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 हाइड्रोक्सी आ ही नहीं रहा है बेटा, 2 पे हाइड्रोक्सी आ ही नहीं रहा है, ये भी रॉन्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बेटा केरला PMT में जो आया है जरूर, बट बेटा इससे पहले ये IIT JEE में भी आया था, JEE एडवांस में 2009 में भी आया है बेटा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक बार और आया था बेटा शायद इससे पहले। तो यहाँ पे इसका IPSC नेमिंग करना है बेटा। तो हमको पहला रूल है पता कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और सब्स्टिट्यूशन जो हो बेटा मिनिमम पोजिशन पे लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं बेटा, इधर से लोगे तो 1 2 2, चलो 1, देखो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लॉन्गेस्ट हो गया। चलो अब चलो काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेटा। अब 10 हो गया, 5 और 6 पे क्या मिल रहा है बेटा, 5 और 6 पे डाई इथाइल, 5,6 डाई इथाइल। 3 पे क्या है बेटा मिथाइल, तो 5,6 डाई इथाइल 3 मिथाइल, डेक 4 ENE, डेक 4 ENE। आंसर ये हो गया 5,6 डाई इथाइल 3 मिथाइल डेक 4 ENE बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। अब इसमें अगर काउंट करते बेटा, ये केरला PMT में आया हुआ है, और ये JEE मेन में शायद 14 या 15 के आसपास, 14 या 15 के आसपास ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन कॉपी होते रहता है बेटा। यहाँ पे अगर काउंटिंग करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। सब्स्टिट्यूशन बेटा देखोगे थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है। जब सब्स्टिट्यूशन सेम पोजीशन मिलता है, मतलब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल अगर फेल हो जाता है बेटा, तो हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट रूल का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा इथाइल, ई से शुरू होगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा मिथाइल। तो बताओ कौन सा पहले आता है, तुम ही लोग बोलो। ई पहले आता है तो काउंटिंग बेटा इधर से मार दो, काउंटिंग इधर से कर दो 1 2 3 4 5 6 7। आनी देखो बेटा लिखने वक्त भी ध्यान देना, अल्फ़ाबेट 3 पे इथाइल और 5 पे क्या है बेटा मिथाइल। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका अगर काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग तो बेटा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से जाएगा 1 2 3 4 5। 4 पे क्या आ गया बेटा ऑक्सो ग्रुप, 2 पे क्या आ रहा है बेटा मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, 4 ऑक्सो पेंटोनाइट्रिल,
यानी इकलौता दिख रहा है बेटा, इकलौता दिख रहा है। ठीक है बेटा। साइनाइड आइसोसाइनाइड के बाद आता है बेटा एल्डिहाइड कीटोन थायो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में, तो ये ऑक्सो बन जाएगा। तो 4 पे ऑक्सो आ रहा है, 2,2 डाई मिथाइल 4 ऑक्सो पेंटोनाइट्रिल। अगला क्वेश्चन बेटा, ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा। फंक्शनल ग्रुप देखो एल्डिहाइड है, तो पहला प्रायोरिटी होगा कि 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए काउंट कर रहे हैं बेटा इधर से कि मल्टीपल बॉन्ड भी उसमें कवर हो जाए बेटा, फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए। अब 2 पे तुम्हें मिल रहा है मिथाइल, 3 पे मिल रहा है ऑक्सो वाला, अगर कीटो होगा तो कीटो लिखेंगे बेटा। तो देखो क्या लिख रहा है, 2 मिथाइल और 5 क्या है बेटा, 2 मिथाइल 3 कीटो, के पहले आता है बेटा, तो के पहले लिख रहा है, के को कीटो से डिनोट कर रहा है, क्योंकि कीटो क्या हो जाएगा बेटा, सफिक्स। तो 2 कीटो, 2 कीटो के बाद क्या होगा बेटा, सॉरी 3 कीटो, 2 मिथाइल, उसके बाद हेक्स 5 4 EN बेटा, 4 EN, 3 कीटो, 2 मिथाइल, हेक्स 4 EN और 1 AL, तो 1 AL को नहीं दिखाते, एकदम ये सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये बाईसाइक्लो इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ब्रीज हेड कार्बन। यहाँ पे भी क्या है बेटा, ब्रीज हेड कार्बन। ब्रीज हेड कार्बन में लॉन्गेस्ट वाला पार्ट को काउंटिंग शुरू करते हैं। तो मान लो कि ब्रीज हेड कार्बन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाईसाइक्लो को लिखने का तरीका होता है बाईसाइक्लो X प्लस वाई प्लस जेड प्लस इसमें 2 कार्बन ऐड कर देते हैं बेटा। 2 क्यों, 2 ब्रीज हेड कार्बन के लिए। अब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकिन लिखने शुरू करते हैं, इंक्रीजिंग, पहले बड़ा वाला रिंग से, फिर छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला। तो बाईसाइक्लो तो होगा नो डाउट। अब इधर साइड कितना कार्बन है बेटा, देखो इधर साइड कार्बन के लिए मैं पेन बदल ले रहा हूँ, ब्लू कर दे रहा हूँ। इधर साइड देखो 1 कार्बन, 2, 3, 4, इधर 4 कार्बन, या इधर साइड कितना है बेटा, 2 कार्बन, तो इधर साइड हो गया 2 कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन पे क्या है बेटा, 0, कुछ नहीं मतलब 0। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है बेटा, 420, 420 वाला, 420 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बाईसाइक्लो। तो ये x अगर 4 हो गया, y 2 हो गया, z 0 हो गया, इसमें 2 जोड़ दो बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाए, 4 और 2 6 और 2 8, ऑक्टेन बेटा। तो ऑक्टेन तो सही है, 420 ये राइट होगा। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ये भी ब्रिज हेड कार्बन है बेटा। इस ब्रिज हेड कार्बन में, इस ब्रिज हेड कार्बन में, इस ब्रिज हेड कार्बन में, यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन है बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा, अगर इसका स्ट्रक्चर ढंग से देखो तो यहाँ पे 2 कार्बन है, मैं इरेज कर रहा हूँ, देखो ढंग से। ये तो मैंने ब्रिज हेड कार्बन बनाया, नो डाउट, ये ब्रिज हेड कार्बन बनाए और ये भी ब्रिज हेड कार्बन बना। यहाँ पे अगर ढंग से देखो बेटा 2 कार्बन है, मैं पेन बदल रहा हूँ, थोड़ा इसको ले लेता हूँ, बहुत अच्छा। चलो बेटा देखो यहाँ पे क्या है बेटा, अगर ढंग से देखो तो इस कार्बन में क्या है बेटा, इस पॉइंट पे 2 कार्बन, यहाँ पे देखो बेटा 1 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है बेटा 2 कार्बन, 2 कार्बन सेम है, तो 2 कार्बन तो जाएगा। और हम बोले थे बायोसाइक्लो लिखना ही है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्या जोड़ देना है बेटा, 2 कार्बन, ये जेड है बेटा, जेड, उसमें 2 कार्बन जोड़ देना है। क्यों, 2 कार्बन ब्रिज हेड के लिए। x भी 2 है बेटा, y भी 2 है, z भी 2 है, और ये 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया बेटा, 8। ऑक्टेन तो सब में है, बट 2 2 2 ऑक्टेन मतलब 1 जाएगा आंसर। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल जो है बेटा, इथिलीन ग्लाइकोल जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसा बनेगा। और हम बोले थे जब ऐसा ग्रुप आता है बेटा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है।
इसको डॉट से बेटा और इसको सर्कल से देखो तो इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे, एक को क्या करो बेटा फिक्स कर दिए, डॉट वाले को फिक्स कर दिए, यहाँ से बैठ के देखो डॉट वाले को फिक्स कर दिए तो डॉट वाले में एच एच ऊपर ओ एच आ गया बेटा, और इसको सर्कल कर दिए और यहाँ पे देखो बेटा ओ एच 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 है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, देखो बेटा अच्छा तरह से। नेक्स्ट देखो बेटा थोड़ा सा इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चलते कौन सा बॉन्डिंग बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा बेटा। इसका वीडियो लेक्चर मेरा बेटा यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, कॉन्फर्मेशन आइसोमर, उसमें जाके देखिए बेटा। तो इसमें जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है बेटा वो गॉच होता है। क्यों? इसका स्टेबिलिटी में गॉच 60 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल होता है, नहीं तो अदरवाइज एंटी स्टेबल होता है बेटा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता बेटा तो स्टेबिलिटी के हिसाब से एंटी होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने के चलते बेटा गॉच स्टेबल होता है, और गॉच जो होता है 60 डिग्री एंगल पे होता है, यानी आंसर डी आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन है बेटा इसमें क्या देखना है कि ये क्वेश्चन क्या है। अगर इस क्वेश्चन को देखो, मैं इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और एराइज कर लेता हूँ। देखो CH3 में ऐसा एच कर देते, C डबल बॉन्ड O H C CH3 इधर H, यहाँ C डबल OH कर देते। देखो बेटा यहाँ पे Gi शो करेगा कि नहीं, क्योंकि बेटा ये CH3 ये CH3 सेम साइड हो गया। Gi का रूल है बेटा कि ये दोनों ग्रुप सेम साइड नहीं होना चाहिए। अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो जाएगा तो ये Gi शो नहीं करेगा बेटा, ठीक है। तो ये Gi नहीं देने वाला है, ये ऑप्टिकल सिर्फ देगा बेटा, यानी ये सिर्फ क्या जाएगा, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर। लेकिन बेटा मैं अगला क्वेश्चन की ओर बना रहा हूँ, जो हम अगला क्वेश्चन कर किए हैं, ये भी बेटा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखोगे बेटा तो इसमें देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ और ब्लू पेन ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखो बेटा ये ग्रुप अलग हो जा रहा है, ये ग्रुप इसके लिए पूरा टोटली अलग है बेटा, तो ये Gi शो कर देगा। और यहाँ पे अगर देखो बेटा तो ये कार्बन अलग, ये अलग, ये अलग, ये इसके लिए ये टोटली अलग है बेटा, यानी पे यहाँ ऑप्टिकल आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे क्या चला जाएगा बेटा, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस कंपाउंड का नाम है बेटा टेट्रासाइनोइथीन। क्या बोले बेटा, टेट्रासाइनोइथीन। स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। बोला है कार्बन एटम इन कंपाउंड, ये कार्बन एटम का पूछ रहा है बेटा। तो कार्बन एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे बेटा सिर्फ कार्बन एटम का, तो कार्बन एटम में क्या आने वाला है बेटा, यहाँ पे एक सिग्मा, मैं पेन बदल देता हूँ थोड़ा। कार्बन एटम का इस पॉइंट का हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालते हो यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये पाई है, ये पाई है, ये सिग्मा है। पाई का काउंट नहीं होता है बेटा, सिर्फ सिग्मा का होता है। 2 सिग्मा पे क्या हो जाए बेटा sp। उसी तरह यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा sp, यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा sp, यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा sp। बट इस पोजीशन पे अगर देखो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, 3 के लिए क्या होगा बेटा sp2, यहाँ पे भी क्या होगा बेटा sp2, यानी sp और sp2 दे रहा है। बट अगर कहीं sp और sp2 दे रहा है बट कार्बन एटम का सिर्फ पूछा है बेटा, तो कार्बन एटम के लिए नो डाउट आंसर ये चला गया। बट अगर नाइट्रोजन के लिए भी अगर काउंट करते बेटा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक लोन पेयर एक सिग्मा के लिए क्या होता है बेटा sp, तब मेरा आंसर चला जाता है sp sp2 sp3। अगर टोटल कार्बन छोड़ा के कार्बन एंड नाइट्रोजन का पूछ देता तब ये चला जाता। यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा एक और आया था जेई में, मैं लिख दे रहा हूँ, और नीट में भी आया था, तुम लोग सॉल्व करके बता देना। CH2 डबल बॉन्ड CH CN, ऐसा ही क्वेश्चन था, और ये हर एक पॉइंट का पूछा था बेटा, यहाँ पे भी पूछा था और नाइट्रोजन पे लोन पेयर का भी पूछा था।
और ये जेई में आया हुआ था क्वेश्चन, और बना करके बेटा यूट्यूब पे कमेंट करो कि सर इसका आंसर ये आएगा। ये नीट का पूछा था बेटा, जो 19 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को कॉपी करते हुए ये क्या किया था, यहाँ पे कुछ नहीं बेटा, सिर्फ जेरोक्स कर दिया था, इसका आंसर पूछा था। ठीक है, तो तुम लोग बेटा लाइक करो, कमेंट करो, और यूट्यूब चैनल पे क्या करो बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट को बताओ, शेयर करो बेटा, लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, बेल आइकन बटन दबाओ बेटा, और अपने पड़ोसी लोगों को बताओ बेटा कि यहाँ पे अच्छे कंटेंट मिल रहा है बेटा। अगर तुम लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करो बेटा, शेयर नहीं करोगे, तो क्या होगा बेटा कि मनोबल गिर जाता है। अगर तुम लोग अगर दूसरे बच्चे को बताओगे, इससे क्या होगा बेटा, मुझे अच्छे से अच्छे कंटेंट भी देंगे और अच्छा क्वेश्चन देंगे बेटा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू सो मच।